Hello class, today I am going to teach about the subject Commerce, class 10, chapter Central Bank. In this video we will discuss about organization of Reserve Bank of India. Before starting this topic, I will revise some previous point for some previous topic, that is establishment of RBI. Establishment of RBI 1st April 1935 and RBI Act. RBI Act is 1934. For which commission? For which committee? That is a Hilton Young Committee. For the recommendation of Hilton Young Committee 1926. After that RBI Act, RBI bill passed and then become Act 1934, and 1st April 1935 RBI, Reserve Bank of India, established in our country. The headquarters of RBI in Mumbai. During 1935, 1937, the headquarters was RBI in Kolkata. Nationalization of RBI in 1st January 1949. RBI Work Act 1947 for Myanmar and RBI Work Act 1948 for Pakistan. Before this partition of India and Pakistan, RBI work for the whole country, for Myanmar and for Pakistan. 1947 में RBI किसके लिए 1947 से पहले RBI म्यांमार के लिए भी एक रिजर्व बैंक था. जब पार्टीशन हो गया, इंडिया और पाकिस्तान, म्यांमार सारे एक कंट्री बन चुकी, तो RBI ने अपना वर्क करना, नोट प्रिंटिंग करना म्यांमार और पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया. 1947 में म्यांमार के लिए बंद किया, 1948 में पाकिस्तान के लिए. 1947 जो म्यांमार, पहले इसको किस नाम से जानते थे? बर्मा के नाम से. Then and the function of RBI function is RBI work as an advisor of government, member of IMF and banker of bank, lender of last resort, issue note, and last is clearing house, credit control. तो ये सारी चीज़ क्या है? RBI के फंक्शंस है. इसके ये सारी टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब हमारी मेन जो टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको हम शॉर्ट में थोड़ा समझते हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर होते हैं? 21 मेंबर होते हैं. फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है? RBI गवर्नर होता है. अब पहला RBI गवर्नर कौन है? फर्स्ट RBI गवर्नर इज एसबॉर्न स्मिथ, जो फर्स्ट हमारे RBI गवर्नर है. और आज अगर पूछा जाए नाउ डेज RBI गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास. ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि हमारे प्रेजेंट टाइम पर RBI गवर्नर कौन है. फिर इसमें 4 जो है RBI डिप्टी गवर्नर अपॉइंट करे जाते हैं. एक RBI गवर्नर होता है. 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं. 2 जो अपॉइंट करते हैं वो कहाँ से आते हैं? फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, जो हमारी कंट्री के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है वहाँ से आते हैं. 10 जो है वो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. और 4 जो है रीजनल डिपार्टमेंट से आते हैं. तो ये सारे चीज़ मिल करके हमारे 21 मेंबर्स होते हैं RBI के. अगर ये पूछा जाए कि हमारे गवर्नर की वर्किंग टर्नओवर क्या होती है, वर्किंग लाइफ कितने साल तक कर सकते हैं, तो एक गवर्नर मैक्सिमम 5 ईयर तक काम करता है. मैक्सिमम. अब वो हो सकता हो मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं कर सकता है. वो हो सकता हो कि वो 1 साल करे, 2 साल करे, 3 साल करे, वो बीच में गिव अप कर सकता है. मगर 5 साल से ज़्यादा एक गवर्नर ऐसा RBI गवर्नर होकर के वर्क नहीं कर सकता. अगर इसका रीजनल ऑफिस पूछा जाए, पहले तो हम लोगों ने पढ़ लिया है कि हेडक्वार्टर इसकी इस टाइम कहाँ पे? मुंबई में. 1937 में पहले वो कलकत्ता में थी. अब कहाँ पर है? कितने रीजनल इसके ऑफिसेस हैं? 4 है. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कलकत्ता. इसमें 5 जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं हर एक डिपार्टमेंट में. और ये कितने साल के लिए अपॉइंट होते हैं? 4 साल के लिए अपॉइंट होते हैं. कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है. एक हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था नोट इशू,
तो आरबीआई की सबसे बड़ी जो है एक फंक्शन, सबसे बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शंस क्या है? इशू द नोट्स। अब इसमें हम लोगों को 2 पॉइंट याद रखना है। फर्स्ट रुपीज़ की नोट और कॉइन आरबीआई नहीं इशू करती। वो कौन इशू करता? फाइनेंशियल डिपार्टमेंट इसको इशू करता है। मैक्सिमम 1000 की नोट प्रिंट कर सकती है, मतलब जैसे 2000 की सबसे बड़ी नोट होती है तो आरबीआई मैक्सिमम 1000 की सबसे बड़ी उसकी नोट प्रिंट कर सकती है, मगर आज के टाइम पर 2000 की नोट सबसे बड़ी नोट है। और अगर हम इसके बारे में पढ़ें, प्रिंटिंग नोट की किस बेसिस पर वो नोट प्रिंट कर सकती है। ऐसे तो आरबीआई के पास पूरा राइट, ऐसे तो हम ये सोच सकते हैं कि अरे इसके पास तो एक मशीन है नोट प्रिंट करने की तो वो अनलिमिटेड कर दे, ऐसा नहीं है। इसका भी एक रूल है। आरबीआई जब भी नोट प्रिंट करेगी तो उसके पास एटलीस्ट 200 करोड़ रुपीज़ जो है इन एक गुड्स के फॉर्म में, एक 200 रुपीज़ के पास अवेलेबल होना चाहिए। 115 गुड्स के फॉर्म में। गुड्स के फॉर्म का मतलब ये होता है कि वो उसके पास सिल्वर हो, गोल्ड हो, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसीज हो, तो ये सारी चीज़ गुड्स के फॉर्म में है। तो 115 करोड़ जो है वो गुड के फॉर्म में होना चाहिए और 85 करोड़ जो है वो किस फॉर्म में होना चाहिए? लिक्विड फॉर्म में, मतलब कैश के फॉर्म में होना चाहिए। अब डिपार्टमेंट ऑफ प्रिंटिंग इशू का, अब जो डिपार्टमेंट होता है जहाँ से नोट प्रिंट होती है वो कहाँ कहाँ होती है? तो एमपी देवास में होती, मैसूर है, नासिक है, सलोनी जो वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में वेस्ट बंगाल। एंड पेपर कहाँ से इशू होता है? पेपर कहाँ से आता है? तो वो हमारे पेपर इशू होशंगाबाद एमपी जो है वो पेपर लाती है। होशंगाबाद एमपी से पेपर आता है जो कि नोट के लिए होता है, और जो हमारे स्टॉक होते हैं उसका पेपर होशंगाबाद एमपी से होता है। अब यहाँ पर है इसके डिपार्टमेंट। आरबीआई जो है, सिर्फ आरबीआई एक फंक्शन काम करता है जो कि नोट इशू ये सब, मगर आरबीआई के अंडर में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो उस डिपार्टमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे बड़ा है जैसे नाबार्ड है, नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड ऑफ। तो नाबार्ड जो है वो एग्रीकल्चर के लिए वर्क करता है, जो कब इस्टेब्लिश किया गया है? 12 जुलाई 1982। आईडीबीआई वो किसके लिए वर्क करता है? इंडस्ट्रीज़ के लिए वर्क करता है। और कब उसको इस्टेब्लिश किया गया है? 1 जुलाई 1964। एक्सिम बैंक जो है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड काम करते हैं। ये सारे डिपार्टमेंट आरबीआई के ही हैं जो इस्टेब्लिश किए गए 1982। फिर NACSF क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट स्टेबलाइजेशन फंड, जो कि 1956 में इस्टेब्लिश किया गया है, और ये मिड टर्म लोन देता है। मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए देगा, मिनिमम 15 मंथ्स के लिए देता है एग्रीकल्चर्स को। ARFC क्या? एग्रीकल्चर रूरल फाइनेंस कोऑपरेशन, ये 1963 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। इसका क्या वर्क है? ये भी मिड टर्म लोन देता है, एग्रीकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग, इससे रिलेटेड काम के लिए देता है। फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड, दैट इज़ अ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डिपार्टमेंट, दैट इज़ इस्टेब्लिश फॉर एग्रीकल्चर पर्पज इन वॉट ईयर? दैट इज़ 12 जुलाई 1982। और नाबार्ड IDBI, फुल फॉर्म ऑफ IDBI इज़ अ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, that is established 1 July 1964. Exim Bank, which were for export and import, or NACSF for providing mid-term loan for agriculture, ARSF, which are also a department and which provide loan for agriculture, poultry and farming. This is the last topic of your chapter. After that, I will start a new chapter, that is a State Bank of India. You have any doubt in any point, functions, meaning, definitions, and any another point, you can ask me questions. Thank you.